Rahman Rahim. Assalamu alaikum, dear students. First of all, I introduce myself. My name is Ali Junaid. I am professor of mathematics. I complete my graduation in mathematics from Government College, University Faisalabad, and I also complete my postgraduate degree from University of Management and Technology, Lahore. I have 10-year experience in teaching and last 5 years I have 5 year experience in ऑनलाइन टीचिंग। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है जी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। आज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और वो कहाँ पे यूज़ होते हैं और उनको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो ये आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, अगर आपको समझ ना आए तब आप बिला झिझक डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। आप मुझे क्वेश्चन करें, आपका हक है मुझसे क्वेश्चन पूछना, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगी बेटा मैं आगे नहीं चलूँगा। ठीक है, तो मैंने आपको साथ लेके चलना है। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी मेरे पास इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। फर्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास, द मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को हम मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड अदर ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट है जी मेरे पास, द मैट्रिक्स हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एज ऑफ कंप्यूटर साइंस। मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर की फील्ड के अंदर। आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप पे आप देखें जो भी आपको वो जो स्क्रीन शो हो रही होगी कंप्यूटर के ऊपर, जो भी आप काम कर रहे होंगे उसके पीछे मैट्रिक्स ही होता है। जो भी कोडिंग वगैरह की जाती है, HTML लैंग्वेज होगी या C++ होगी, वो सारी की सारी जो है वो मैट्रिक्स के अंदर लिखी जाती है, जिसकी बिना पर हमें जो है वो डिस्प्ले और बाकी काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास, मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया था? द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज गिवन बाय आर्थर क्ले। मैट्रिक्स का जो आइडिया था वो हमें आर्थर क्ले ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था जी? इसने 19वीं सेंचुरी में दिया था और इसने एक थ्योरी डेवलप की थी जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स। 1858 में इसने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स 19वीं सेंचुरी में। और आर्थर का मैथमेटिशियन का क्या नाम था जी? आर्थर क्ले, इंग्लिश मैथमेटिशियन था ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जी मेरे पास अब डेफिनेशन है मैट्रिक्स की कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। A rectangle array or a formation of a collection of real numbers। रेक्टेंगल अरे, हम रियल नंबर कौन से होते हैं जी? 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। हम रियल नंबर को रेक्टेंगल फॉर्म में कुछ इस तरह लिखें, किस तरह जी? सच दैट के 1 3 4 7 2 0। अगर हम इस कुछ रियल नंबर को इस रेक्टेंगल फॉर्म में या रेक्टेंगल शेप में इस तरह लिखें, सेट टू बी अ मैट्रिक्स, और ये जो मेरे पास रियल नंबर है इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम इसको क्लोज कर दें, वो मेरे पास मैट्रिक्स कहलाता है। वो मेरे पास क्या कहलाता है जी? मैट्रिक्स कहलाता है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम कोई और स्क्वायर ब्रैकेट ले लेते हैं, उसके अंदर हम रियल नंबर लिखते हैं 0 1 3 4 इज एन अदर मैट्रिक्स, तो ये मेरे पास एक और अदर मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रियल नंबर को कुछ इस तरह लिखेंगे जिस तरह हम आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो इनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास, एलिमेंट्स आर मेंबर्स आर एंट्रीज। कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेंबर्स क्या होते हैं या एंट्रीज क्या होती हैं मैट्रिक्स के अंदर। पीछे आए एक दफा, ये जो हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं रियल नंबर्स, ये जो हम मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं जी रियल नंबर्स कौन कौन से? जस्ट अ मिनट। ये जो हमने लिखे हुए हैं जी नंबर्स, ये जो नंबर लिखे हुए हैं 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 2 है, 0 है, ये मेरे पास मेंबर्स कहलाते हैं। ये मेरे पास मेंबर्स कहलाते हैं, ये मेरे पास एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये मेरे पास एंट्रीज कहलाती हैं। ठीक है, अब आप डेफिनेशन इसकी देखें
The real numbers are used in the formation of a matrix as entries or elements or members of the matrix। यही जो बात मैंने आपको जो पहले बताई है कि रियल नंबर जो हम मैट्रिक्स के अंदर यूज करते हैं उनको एंट्रीज कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं। किसके जी? मैट्रिक्स के। नेक्स्ट है जी मेरे पास प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स की जो जमा है उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं। द मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी एंड अप टू सोन एक्स वाई जी ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। हम जब भी मैट्रिक्स लिखा करेंगे या आप नशीन करें अपने माइंड के अंदर ये बात को अच्छी तरह से फिट कर लें कि जब भी हम मैट्रिक्स को लिखा करेंगे हम उनको कैपिटल अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट से लिखा करेंगे। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड अप टू सोन एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल एंड जी कैपिटल। नेक्स्ट है जी मेरे पास रो एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होते हैं और कॉलम क्या होते हैं ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रो के बारे में पढ़ते हैं। रो क्या है जी? मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, देखिएगा ये कोई मैट्रिक्स है, मेरे पास ए है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट है जी मेरे इन मैट्रिक्स ए द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वेज आर कॉल्ड रो। ये जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल किस तरह होती है? इस तरह की हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइन में होती हैं, ठीक है। ये मेरे पास जो एलिमेंट्स है 1 2 3 1 2 0, ये मेरे पास रो 1 है, ये मेरे पास रो 2 है, ये मेरे पास रो 3 है, ठीक है। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज एज शो इन फिगर। मेरे पास ये जो रो है, ये जो मैट्रिक्स है इसकी कितनी रोज है? 3 रो हैं, 1 2 और 3, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि हॉरिजॉन्टल वे में जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको हम रो कहते हैं। नेक्स्ट है जी मेरे पास कॉलम। अब हम कॉलम के बारे में पढ़ेंगे जी। कॉलम क्या होते हैं? मेरे पास एक मैट्रिक्स है जी, कैपिटल बी के साथ इसको मैंने डिनोट किया है, ठीक है। अब आप इस सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, इन मैट्रिक्स बी ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। वो नंबर जो वर्टिकल वे में लिखे जाते हैं उनको हम कॉलम कहते हैं। वर्टिकल वे कौन सी? ये वाले, ये वर्टिकल वेज हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये कितनी वेज हैं? C1 C2 और C3, यानी कि 3 कॉलम है, 3 वेज, 3 वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। तो पॉइंट नंबर बी देखिएगा, मैट्रिक्स बी हैज 3 कॉलम्स, यानी कि C1 C2 एंड C3। तो ये तो था जी मेरा सिंपल सा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, और इसके अंदर हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है और उसके बाद फिर हमने कॉलम और रो और कॉलम के बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिर बाकी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।